हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नमस्ते, प्रणाम, वनक्कम, केम छो, आदाब, नमोस्कारम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अलग अलग अंदाज में बोलते हैं, सुनते हैं। बच्चे हमारे कंट्री का फ्यूचर ही नहीं, हमारा भी फ्यूचर है। मैंने पड़ोस वाले शर्मा जी जो प्रोफेशन से टीचर हैं उनसे क्वेश्चन किया, शर्मा जी ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कोरोना का वैक्सीन कब तक आएगा? रशिया से आएगा? कहां से आएगा? यूएस से आएगा या और किसी कंट्री से आएगा? शर्मा जी ने कहा सब एनसीईआरटी से आएगा। जोक्स अपार्ट, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है उसे क्या हो जाता है जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते टाइम भयभीत हो जाता है, वो सब्जेक्ट से डरने लगता है, उसे मैथ से टफ लगने लगता है। हमें क्यों उसको ऐसा बोलना पड़ता है बार बार कि मैथ्स पढ़? क्या मैथमेटिक्स को इतना ब्यूटीफुल, इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा सकता कि वो खुद चाहे उसे पढ़ना? एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, आपने सुनी होगी। एक हाथी एक रस्से से बंधा हुआ था। एक बच्चे ने उसको देखा और महावत से पूछा, हाथी तो बहुत शक्तिशाली जानवर होता है ना? महावत ने कहा, हाँ, तो फिर इसको रस्से से बांधने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता ये इस रस्से को तोड़ के नहीं जा सकता? महावत ने कहा, जब ये छोटा बच्चा था तब इसे जंजीर से बांधा हुआ था और इसने जंजीर को तोड़ने की कोशिश भी की, नहीं तोड़ पाया। आज वो बड़ा हो गया, फिर भी उसके जहन में ये बैठ गया कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। वो इस रस्से को भी अब नहीं तोड़ पाता है। गाइस, हम क्यों एनसीईआरटी की जंजीर से बंधे हुए हैं? हम क्यों सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना एनसीईआरटी में है? हम क्यों सिर्फ अच्छे परसेंटेज लाने के लिए ही पढ़ते हैं? क्यों हम इस दुनिया से बाहर नहीं निकलते? क्यों हम मैथमेटिक्स से डरते हैं? क्यों हम 10th के बाद उसको बाय बोलने के बाद पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ह्यूमैनिटीज ले लो, कॉमर्स ले लो, बायो ले लो, उसके बाद बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, ग्रेजुएशन कोई सा भी कर लो। जब एंट्रेंस एग्जाम की बारी आती है तो क्यों हमें डर लगता है मैथमेटिक्स से? क्या हमने कभी सोचा? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हम कभी उस जंजीर को तोड़ के बाहर निकले ही नहीं जो हमारी एनसीईआरटी की जंजीर थी। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, दुनिया बहुत बड़ी है, कभी हमको इस जंजीर से बाहर निकल के भी देखना चाहिए। क्वेश्चंस सिर्फ एनसीईआरटी से ही ना करें, सिर्फ एनसीईआरटी को ही हम अपना सब कुछ नहीं माने। इसी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान गणित चैनल आपके सामने एक ऐसा कोर्स लाया है उन बिगिनर्स के लिए जिनको कोर्स का नॉलेज तो होगा ही, बेसिक तो उनके कवर होंगे ही, उसके साथ साथ हम कुछ ऐसा भी देना चाहेंगे हर लेक्चर में जिसको पढ़ने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कैट का हो, चाहे वो जेट का हो, चाहे वो एनमेट का हो, चाहे वो आईआईएफटी का हो, चाहे वो सीमेट हो, चाहे वो कोई सीए का एंट्रेंस हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें उसको मैथमेटिक्स फेस करना पड़ेगा, तो उसे ऐसा ना लगे कि ये मैंने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं पढ़ा है, उसको हमेशा इंटरेस्टिंग लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस ज्ञान गणित चैनल के इस कोर्स में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज रियल नंबर्स। तो गाइज, हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स का सिंबल होता है हमारा n, और नेचुरल नंबर्स हम इनको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बाय नेचर जो स्टार्ट हुए। काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं इनको। इज दैट क्लियर? ये सब लिखने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ छूटा है, कुछ छूट गया है,
कुछ ऐसा है जो हमने नहीं लिखा है। ठीक है, वो नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या हुआ, उसने सारी दुनिया को सिखाया है, सारी दुनिया की वैल्यू बढ़ाई, सारी दुनिया को गिनना सिखाया है। यस स्टूडेंट्स, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो, और इसमें ऐड कर देता हूं तो 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये मेरा बनेगा होल नंबर्स। सारी दुनिया को जिसने गिनती सिखाई, होल वर्ल्ड, दिस इज होल नंबर। इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की दुनिया बहुत बड़ी होती है। इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट जिसमें हम लिखेंगे 0 सेंटर, इधर 1 2 3, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। इस तरफ लेंगे -1 -2 -3 डैश डैश डैश। इज दैट क्लियर? चलिए एक नंबर लाइन पे इन सबको मैं शो कर देता हूँ, इंटीजर्स को सबसे सेंटर में। इसको नंबर लाइन बोलते हैं। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, डैश डैश डैश। पीछे चलता हूं मैं, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, ये मेरा -3 है, डैश 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 डैश। अरे भाई इसी की जरूरत थी बस सारी दुनिया कवर करने के लिए, है ना। ये समझ लो यहाँ पे ऋतिक रोशन खड़ा है बीच में, इधर गिरा मैं इधर गिरा, जाने कहाँ मैं किधर गिरा, कभी इस तरफ गिरा कभी इस तरफ गिरा। अरे लेंथ तो इक्वल है, इधर गिरा तो प्लस में गिरा और इधर गिरा तो माइनस में गिरा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा यहाँ पर याद रखिएगा, 0 छोटा होता है 1 से, 1 छोटा होता है 2 से, 2 छोटा होता है 3 से, और ये -1 से 0 बड़ा है, ये -2 से बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है। अरे कईयों को इतना भी पता नहीं होता है कि -2 से -1 बड़ा है और -1 से 0 बड़ा है। इज दैट क्लियर? मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस। अभी तक हम इंटीजर की दुनिया की बात कर रहे थे, हम फ्रैक्शंस की दुनिया की बात करेंगे। फ्रैक्शंस में 3 टाइप होती है। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, mixed fraction. The third one is mixed fraction. Proper fraction उसको बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर is less than denominator, शॉर्ट में dr लिख दूं। improper fraction उसको बोलेंगे जहां पर न्यूमरेटर is more than denominator। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पार्ट होता है इंटीजर प्लस उसके साथ एक जुड़ा होता है पार्ट, दैट इज फ्रैक्शन। तीनों के एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2, 1/3, दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन 1/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/3, 7/3, 8/3। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा होता है 1 इंटीजर 2/3, 1 इंटीजर 1/2। इज दैट क्लियर? ये जो 1/2 होता है इसको लिख सकते हैं 1 को 2 से डिवाइड करके देखो तो आएगा 0.5, है ना। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, उनको डिवाइड करके 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे फिर यहाँ 0 लेंगे। ये पॉइंट भी तो हमारे कंट्री ने दिया है, यस नो? हाँ, जब देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। याद आया? 2 5 10। यस, माई आंसर इज 0.5। तो ये 1/2 मेरा कितना हो गया? 0.5। 1/3 गाइज, 1 को 3 से डिवाइड करके देखो, पॉइंट फिर लगाओ 0, 3 3 9, बचा 1, फिर 0, फिर 3 3 9, बचा 1, फिर 0, फिर 3 3 9। तो ये मेरा चलता जाएगा गाइज। ये तो अरे ये तो बाइक है बगैर ब्रेक वाली, ऐसा बोल सकते हैं ना। 0.333333 चलता जा रहा है। सो ऐसे भी नंबर्स होते हैं। और ये 1/4 ये होता है, 1 को 4 से डिवाइड करो तो 0.25। ट्रस्ट भी तो कोई बात होती है ना, गलत थोड़ी बता रहा हूँ। तो ये हमारा 0.25 हो गया। अब कई लोग ये सवाल करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बगैर ब्रेक की बाइक है और कौन सा नंबर ब्रेक वाली बाइक है।
एक छोटा सा फंडा समझ लो, डिनोमिनेटर में यदि 2 और 5 कुछ भी आ जाता है, इनमें से सारे नंबर ऐसे ही होंगे, तो वो बाइक विथ ब्रेक होगी। और यदि इनके अलावा कुछ आ जाता है, कुछ भी आ गया 2 और 5 के अलावा, तो वो बगैर ब्रेक वाली गाड़ी होगी। इज दैट क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये 1/4 इसमें ना तो 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, फिर ये ब्रेक वाली गाड़ी कैसे? गाइज इस 4 के अंदर 2 तुम्हें नहीं दिखता होगा, मुझे तो दो 2 दिख रहे हैं। गाइज ये 4 नहीं है, ये 2/2 इंटू 2 ऐसा समझ लो, यानी उसके जो फैक्टर्स होंगे वो सारे 2 या 5 होंगे तो चलेगा। मगर यहाँ देखो ये ना 2 है ना 5 है, ये 3 है, तो यहाँ पर ये बगैर ब्रेक वाली गाड़ी है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? वो सारे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे जिनको हम p/q ऐसा लिख सकते हैं, जहां पर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड p एंड q आर एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर चलेगा, चाहे नेगेटिव भी हो तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे रैशनल नंबर होंगे, बस q 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन गाइस। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखिएगा q 0 नहीं होना चाहिए, p/q टाइप का नंबर होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 5, इसको लिख सकते हैं 5/1। अरे किसी के अपॉन में 1 करने से कभी वो बेइज्जत नहीं होता, कभी वो चेंज नहीं होता। 1 कैन बी टेकन इन डिनोमिनेटर। 3.3, इसको कैसे लिखोगे? 3 अपॉन पॉइंट के प्लेस पे 1 देन 1 0। इज दैट क्लियर? वन मोर थिंग, 0.333333 चलता जा रहा है। अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले, ये 1/3 ही तो था। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने नंबर अभी तक मैंने आपको बताया, चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, ऑल दीज आर रैशनल नंबर, सारे p/q टाइप के हैं। इज दैट क्लियर? चलिए और मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे 0.353535, देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी रैशनल नंबर है। 353535, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में 35, ये बार बार आ रहा है 35, तो इस 35 पे ऐसा लगा दो सिंबल, इसको बार ही बोल दो ना, बार बार आ रहा है 0.35। इसको हम लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 99। ये रूल याद रखना, जब 2 डिजिट हो, कितने भी डिजिट हो, यदि बार है तो जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगा दो गाइस। दैट्स इट। आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो यही आएगा, 0.35 इतना ही होता है। कोई आपको बोले 0.7 पे एक बार लगा है, बस तो आंसर 7/9। कोई आपको बोले 0.753 पे बार लगा है, तो आंसर आ जाएगा 753 डिवाइडेड बाय 999। सो डू रिमेंबर दिस थिंग गाइस। मैंने आपको बोला था कि हम एनसीईआरटी से बाहर निकले, हम एनसीईआरटी से बाहर निकले गाइस। मैं आपको बाहर निकाल के ले जा रहा हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, देखिएगा। 1 से हमको नंबर लिखना है 499 तक। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू राइट 4? कितनी बार हमको 4 लिखना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स 4 विल कम? दैट्स इट, बस इतना सा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बाहर निकाल के ले गया हूं मैं आपको एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन। यस नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। 1 से 499 तक कितनी बार हमको 4 लिखना पड़ेगा? तो अपन एक काम करते हैं, पहले 1 से 99 तक तो देख लें कितनी बार लिखना पड़ रहा है, फिर बाद में अपन 100 से 199 का एनालिसिस कर लेंगे, फिर 200 से 299 का कर लेंगे, फिर 300 से 399 का कर लेंगे, फिर 400 से 499 का कर लेंगे गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए 1 से 99 तक 4 कहाँ कहाँ आता है? 4, 14, 24, 34, देन 44 लिख देते हैं लोग गाइस, यही तो गलती करते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, देखो सब में 4 आ रहा है। 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, then 14, then 15, then 16, then 17, 18, then 19 and then 20. तो 1 से 99 तक कितने टाइम्स आया? 20 टाइम्स. इज दैट क्लियर? तो फिर तो यहाँ भी 20 टाइम्स आएगा. ये भी तो उतने ही है नंबर, 1 से 99 या 100 से 199. यस, नो? इज दैट क्लियर? तो यहाँ भी 20 टाइम्स आएगा, यहाँ पर भी 20 टाइम्स आएगा और यहाँ पर भी 20 टाइम्स आएगा. तो हमारा टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स 20. तो कितना हो गया? 100. इज दैट क्लियर? यही तो गलती करता है हमारा इंडिया. हमारा इंडिया का हर बच्चा यहाँ गलती करता है. एक छोटी सी एरर हो जाती है. पहली एरर तो यहाँ होती है कि जहाँ पर बच्चा ये नहीं लेता है, 44 ले लेता है डायरेक्ट 34 के बाद. तो एक तो ये वाली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग गाइज, ये 20 नहीं आएंगे, ये गलत है 20, क्योंकि यहाँ पर ये 400 से 499 तक है. तो 400, 401, 402, 403, ये वाला 4 सब में आ रहा है. देखो आप, बाकी तो सारे 20 तो आने ही हैं, ये स्टार्ट वाला 4 और एक्स्ट्रा आ गया और 400 से 499 तक जाना है. तो फ्रेंड्स, ये 401 वाला जो 4 है, ये 400 सेकंड नंबर का 4 है. तो यहाँ से लगा के यहाँ तक 99 4 तो हो गए और ये वाला स्टार्ट वाला 100 और आएंगे. तो ये 20 नहीं होंगे, 120 केसेस होंगे. तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 100 और इंक्रीज करूंगा तो ये 100 नहीं हो करके 200 हो जाएगा. 1 2 3 4, 24 जा 80 प्लस 120, दैट इज 200. तो कितने 4 आएंगे? 204 आएंगे. ऐसी प्रैक्टिस आपको करना है ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये हमने नहीं देखा है, ये तो हम कर सकते हैं. इज दैट क्लियर गाइज? चलिए मैं कुछ और चीजें आपको शेयर करना चाहता हूँ. एक नंबर है 1 into 1, इसको हम बोलते हैं 1. 2 into 2, 2 2 जा कितना होता है गाइज? 4. 3 into 3, 3 3 जा कितना होता है? 9. 4 into 4 कितना होता है? 16. 5 into 5 कितना होता है? 25. ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है. तो ये सब नंबर किसी न किसी के स्क्वायर हैं, तो हम इनको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. इज दैट क्लियर? दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. आगे बढ़ते हैं. इज 0 रैशनल? क्या 0 रैशनल है क्या हमारा क्वेश्चन है. गाइस, आंसर इज यस. 0 को लिख सकते हैं 0/1. ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया. दिस इज रैशनल नंबर. 0 को लिख सकते हैं 0/5. अगेन दिस इज रैशनल नंबर. इज दैट क्लियर? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0/0 रैशनल है? नहीं गाइस, 0/0 का कोई आज तक वैल्यू नहीं निकाल पाया है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है. इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं हैं. आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा ये सब. यस प्लीज. एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3. इनके बीच में मुझे 5 नंबर चाहिए जो रैशनल हो. 1 2 3, 1 2 3 4 5. राइट? मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप सिखा रहा हूँ. 3 स्टेप में आप पता कर लोगे कितने रैशनल नंबर है, कोई सा भी क्वेश्चन हो. पहली स्टेप है राइट P/Q टाइप. P/Q टाइप से लिखो नंबर को. दूसरी स्टेप है मेक डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर सेम करो. तीसरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा. बस 3 स्टेप आप करोगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो दुनिया का, कोई सा भी, यू विल बी एबल टू मैनेज इट. यस गाइस, जैसे ये 2 है और 3 है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है? P/Q के फॉर्म में लिखो. तो अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखूंगा? 1. ये मैंने 1 लिख दिया. अब इन्होंने सेकंड स्टेप में क्या लिखा? मेक डिनोमिनेटर सेम. तो डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, बस स्किप, आगे बढ़ जाओ. इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, 100, 1000, जैसा चाहिए वैसा ले लो. तो मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20/10, ये मेरा क्या बनेगा? 30/10. इज दैट क्लियर? अब आप बीच के नंबर आराम से लिख सकते हो. ये जो 10 है अपॉन में सब जगह लिख दो. दैट्स इट. बस. और इसको ये 20 और 30 के बीच के जो मन करे वो नंबर यहाँ लिख दो. 21, 22, 23, 24, 25.
इज दैट क्लियर गाइज? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो 5 और 2 इनके बीच में मेरे को 7 रैशनल नंबर्स पुट करना है। क्या सिखाया था गाइज? 5/1, 2/1, है ना? पी बाई क्यू हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, कोई टेंशन नहीं लेने का। 0 से ऊपर नीचे, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये हो गया। कितने नंबर चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा नीचे 10 आ रहा, सब में 10 लिख दो। 3 4 5 6 एंड 7। अब 20 और 50 के बीच के नंबर जो मन करे वो लिख दो, जैसे 49 48 47 46 45 देन 44 43, ऐसे आते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए और क्वेश्चन बताता हूं मैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। एक नंबर है मेरा 0.3, दूसरा नंबर है 0.7। अब पूछा क्या है, इसको अपने को लिखना है, इनके बीच में सपोज 3 नंबर इंसर्ट करना है, रैशनल नंबर होना चाहिए। और वो भी कितने नंबर मेरे को इंसर्ट करना है? 3 नंबर इंसर्ट करना है गाइस। देखो सबसे पहली स्टेप वही, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, तो इस 0.3 को लिखो 3/10, इसको लिखो 7/10। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब इसके बाद आपको क्या बोला था मैंने? मेक डिनोमिनेटर सेम। तो ये तो डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम है यहाँ पर, है ना? दोनों में सेम है। नो, अब यहाँ पर कितने नंबर चाहिए मेरे को? 3 नंबर चाहिए। तो 3 और 7 के बीच में 3 नंबर मेरे को यूं ही मिल रहे हैं, तो मैं क्यों 0 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं तो मत करो। करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 और 7 के बीच में मेरे को 3 नंबर मिल रहे हैं। नहीं मिलते तो मैं ऐसा करता 0 से मल्टीप्लाई। 4/10, 5/10, 6/10। इज दैट क्लियर? चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/7, 1/9। फिर वही फर्स्ट स्टेप, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। अरे ये तो पहले से पी बाई क्यू के फॉर्म में, स्किप दैट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बोला है? यहां पर 7 है, यहां पर 9 है, डिनोमिनेटर सेम करो। इसकी मैं बहुत बेस्ट वाली स्टाइल बता देता हूं कि कैसे डिनोमिनेटर दोनों के सेम करना। गाइस ये जो 7 है ना, इसको इधर पूरे नंबर में ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 9 है ना, इसमें दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 63 आ जाएगा। और इस 9 को जब ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 63 आ जाएगा। गाइस आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब सपोज इनके बीच में मेरे को 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो मेरे को 3 नंबर आराम से ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना? डिनोमिनेटर तो सेम हो ही गया। 18 और 7 के बीच में कोई से भी 3 नंबर लिख लो, लाइक जैसे 7 तो यहाँ लिखा है तो यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 10 लिख दो, और अपॉन में क्या आएगा गाइस? 63 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बड़े आराम से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब कोई आपको बोल दे कि नहीं हमको तो ये 18/63 ये नंबर था, 7/63 ये नंबर था, और कोई बोल दे कि मेरे को तो इन दोनों के बीच में है ना 50 नंबर चाहिए रैशनल। कितने चाहिए? 50। अब 18 और 7 के बीच में 50 तो आपके पास है ही नहीं, ओनली 11 नंबर इनके बीच में मिलेंगे। यस नो? तो अब हम कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ, देखिएगा। जैसा मैंने पहले बताया था, 1 0 यहाँ ले लो, 1 0 यहाँ ले लो, 1 0 यहाँ ले लो, 1 0 यहाँ ले लो। बस ये 630 आ गया ना नीचे, 630 लिखते चले जाओ। यस नो? 50 चाहिए तो 50 टाइम्स ले लो, और ये 180 और 70 के बीच के नंबर चाहिए तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, 71 72 73 74, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सो दैट वे यू विल गेट द आंसर गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप ये टेक्निक लगा लेना, ये वाली कौन सी, इसको इधर ऊपर नीचे, इसको इधर ऊपर नीचे। इस टेक्निक का भी कोई नाम रख लो, चाहो तो बजरंग बली टेक्निक, जय 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 बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। मुझे पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, कौन सी मूवी का है, आप ज़्यादा मूवीज देखते हो है ना? हाँ, पर सलमान खान है यार, इतनी हिंट दे ही देता हूँ मैं। चलो मजाक खत्म करो, है ना? चलिए इसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले है, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? डेफिनेटली यस, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए थे? 0 1 2, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1 2। तो होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर तो आ ही जाते हैं। यस नो? जिस तरह से इंडिया के अंदर पूरा महाराष्ट्र तो आ ही जाता है। यस नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं गाइस। एवरी पॉइंट or number
पॉइंट को हटा ही देते हैं। एवरी नंबर कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ m। क्या दुनिया के हर नंबर को इस टाइप से लिखा जा सकता है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ और था, मैंने थोड़ा सा और सिंपल कर दिया। एक्चुअल क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा, है ना। आंसर यस आएगा कि नो, बस ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक नंबर 2। क्या मैं इसको √4 ऐसा लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ, जस्ट नो। अच्छा, ये भी पूछा है क्वेश्चन में, m शुड बी नेचुरल नंबर, m होना चाहिए नेचुरल नंबर। अरे इसको तो मैं कई जगह फेल करके दिखा दूंगा। 1/2, अब इसको अंडर रूट में लिखोगे तो 1/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये नंबर को मैं ऐसा नहीं लिख सकता इस टाइप से, √m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। -2, अब बोलो इसको क्या लिखोगे? ऐसा लिखोगे? नहीं, गलत, ऐसा नहीं लिख सकते। -4 का तो रूट ही नहीं होता है, तो यानी कि इसका मतलब ये आपका आंसर है इसका नो। एवरी नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म √m। गाइस क्वेश्चन ये है बुकलेट के अंदर कि क्या नंबर लाइन पे हर नंबर, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज ऑफ टाइप √m। क्या नंबर लाइन का हर पॉइंट √m टाइप का होता है क्या? तो गाइज ये सब नंबर लाइन के ही तो नंबर हैं। दुनिया के हर रियल नंबर को मैं नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज रियल, क्या ये सच है? एवरी रैशनल नंबर इज रियल। क्या हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है क्या? आंसर इज यस। जो मैं पढ़ाऊंगा आज रियल नंबर ही पढ़ाऊंगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितने भी टाइप के, जितने भी जैसे भी नंबर हैं जो आज मैं बता रहा हूँ, ये सारे रियल नंबर हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर होगा गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स की दुनिया में 2 टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल। अभी तक जितने 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 मैं बता रहा था वो सब क्या थे? रैशनल। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको इर्रेशनल क्या होता है, अब ये बता रहा हूँ मैं। रैशनल बता चुका हूँ किस टाइप का होगा, p/q टाइप का, जहां पर q का वैल्यू 0 नहीं होगा। इर्रेशनल नंबर कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखिएगा इधर। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक नंबर की, जो नंबर है √2। अब यदि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 2 का रूट कितना होता है, तो गाइज इसका आंसर होता है 1.4141356237। ट्रस्ट नहीं हो तो 2 का बटन कैल्सी पे दबा के, रूट दबा के देख लेना, ये आंसर आ रहा है गाइज। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ 1/3 और इस नंबर में क्या फर्क है। 1/3 का आंसर ऐसा था 33333। एक मैंने ऐसा भी सिखाया था आपको 0.7 बार, यानी कि 0.77777 डेश डेश डेश, यानी कि 7/9। गाइस ये बगैर ब्रेक की बाइक है, ये भी बगैर ब्रेक की बाइक है, ये भी बगैर ब्रेक की बाइक है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है, रेकर हो रहा है, वही 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 बार बार, वही 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 बार बार चलेगा ऐसा। 0.353535, अरे दो रिपीट हो रहे, रिपीट तो हो, दैट्स कमिंग अगेन एंड अगेन। ये सारे नंबर होते हैं रैशनल। बट कोई ऐसा नंबर है √2 टाइप का जिसमें बगैर ब्रेक की भी बाइक है और नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे इर्रेशनल। इज दैट क्लियर? दैट दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इनको? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट उसको बोलेंगे जैसे 1.5, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग 1.55555 नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में क्या है? नॉन रिकरिंग है। सो प्लीज डू रिमेंबर, all irrational numbers are non-terminating, non-recurring decimals.
इज दैट क्लियर? चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं गाइस, फिर इस एनसीईआरटी की दुनिया से बाहर निकालता हूं मैं आपको। एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है 1649। तो गाइज इस नंबर की एक खास बात बता रहा हूँ, यदि आप ये दो नंबर लेते हैं तो क्या बना 16, 2 डिजिट नंबर, बहुत पास पास वाले, कंजुगेटिव बोलते हैं ना इनको। 64 64, 49 49। क्या ब्यूटी देख रहे हैं आप इस नंबर की। ये नंबर 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। गाइज मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे 4 डिजिट के नंबर आप ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, जिसमें पास पास वाले 2 डिजिट लोगे तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इज दैट क्लियर? यस गाइस। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमको अप्रोच करना। ये नया है आपके लिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो इसको कैसे अप्रोच करना वो देखिएगा। सपोज करिएगा एक नंबर है मेरा 1। अब 1 की लाइन में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 10 नहीं होता है, 11, 12, 13 है ना, 16 आता है गाइस, तो ये मेरा 16 हो गया। अब 6 की लाइन में कौन ऐसा होता है, 4, 64 परफेक्ट स्क्वायर। 4 की लाइन में क्या होता है, 9। तो ये मेरा एक नंबर बना जो कि मैंने दिया ही है आपको। आपको और बनाना है ऐसे, और कैसे बनेगा देखते हैं अपन। 2 की लाइन में देखते हैं, 2 की लाइन में 5 आता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब 5 की लाइन में कौन आता है गाइस, 5 की लाइन में कोई नहीं आता है, तो अपन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वी आर नॉट गेटिंग द नंबर। यस गाइस, छोड़ दो। 3 की लाइन में देखते हैं, 6 आता है, 6 की लाइन में 4, 4 की लाइन में 9। अरे वाह, एक और बन गया नंबर। 4 की लाइन में देखते हैं 9, लेकिन 9 की लाइन में कोई नहीं आता है, छोड़ दो, नहीं बना। 5 लेके देखते हैं, 6 लेके देखते हैं, 7 लेके देखते हैं। देखो जरा, आप बताओ मेरे को, कुछ मिला आपको? वेट, टेक सम टाइम। यस गाइस, मिला आपको? चलिए मैं बताता हूं, एक नंबर मुझे मिला। 8 की लाइन में 1 लेते हैं, 1 की लाइन में 6, 6 की लाइन में 4, बस और कोई नहीं आएगा। ये 3 ही नंबर दुनिया के ऐसे होते हैं जिसमें ये वाली चीज होती है गाइस। इज दैट क्लियर? मैंने करके सब देख लिया। 4 की लाइन में देखा तो कोई 9 मिला, लेकिन 9 की लाइन में आगे नहीं मिला। फिर ये तो हो ही गया था। 5 की लाइन में फिर देखा तो कोई आता ही नहीं है। 6 की लाइन में देखा तो 4 आया, 4 की लाइन में 9 आया, अगर 9 की लाइन में कोई नहीं आता है तो ये मेरा ब्रेक हो गया। 7 की लाइन में तो कोई होता ही नहीं, 8 की लाइन में मुझे एक मिल गया। 9 की लाइन देखी मैंने तो 9 की लाइन में कोई नंबर होता ही नहीं आगे जो परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो गाइस फर्स्ट नंबर इज 1649, सेकंड नंबर इज 3649, थर्ड नंबर इज 8164। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, एक बच्चे ने एक दिन एक क्वेश्चन किया कि सर मैंने 1 को 7 से डिवाइड करके देखा तो ऐसा आ ही नहीं रहा था जैसा आप बता रहे हो कि वो रिपीट होता है, जैसे इस टाइप का नंबर होता है ना, वो तो ऐसा इरेशनल जैसा आने लग गया। मतलब कुछ तो भी आते जा रहे थे। मैंने कहा भाई मैं भी करके देखता हूँ, है ना, पर मैंने कहा पेशेंस रखो यार, आएगा तो सही, करके देखते हैं अपन भी, एक बार ट्राई मार लेते हैं। 1 को डिवाइड करना है किससे, मैं यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन 0.0, क्या बचा गाइस, 3, अगेन 0 या 1, 7 1 जा 7, 3 बचा, देन 0, 7 4 जा 28, बचा 2, अगेन 0, 14, 6 बचा, अगेन 0, अगेन 0, 5, अगेन 0, 49, बचा क्या, 1, अगेन 0, 7 1 जा 7, यहाँ लिख दूँ मैं इसको, बचा 3, अगेन 0, 7 4 जा 28, बचा 2, अगेन 0, 7 2 जा, देखो गाइस ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ये देखो है ना, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 आ गया, मतलब पक्के से वो आगे 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, ऐसा आता चला जाएगा गाइस। इज दैट क्लियर? सो ट्रस्ट मी, हर नंबर p बाई क्यू टाइप का रैशनल होता है और वो डेफिनेटली रिपीट होता ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.142857, पूरे पे बार लगा दो।
कई बच्चे पूछते हैं सर हम कब तक पेशेंस रखेंगे, क्या पता कब जाके रिपीट होएगा। गाइस ट्रस्ट रखो, एक रूल भी याद रखो, यहाँ 7 है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर आएंगे, एक कम इससे। यदि 1/13 है तो इसको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 आएंगे। यदि 1/17 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 नंबर आएंगे। दिस इज द रूल, डू रिमेंबर दिस थिंग। इज दैट क्लियर? कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 2/7 कितना होता है तो कैसे करोगे गाइस? ये 1/7 है तो 2/7 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे? ये तो बहुत लंबा नंबर है ना, चलता ही जा रहा, नेवर एंडिंग। तो बेहतर होगा कि आप इसको डिवाइड ही कर लो। तो अब 2 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 को 7 से करें, जैसा अभी अभी आपने किया था। 2 को 7 से करते हैं 0.0, क्या बचा? 60। 0.285714 ऐसा आएगा, राइट? कब तक करोगे 3/7? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है एग्जाम में। इनके वैल्यूज चाहिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा आपको बताता हूं मैं। ये 1/7 है, इस पे बार लगा है ना। वॉट वी वांट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये सब चाहिए आपको। एक सर्कल बना लो गाइस, इस पे ये सारे नंबर लिख लो 1, 4, 2, 8, 5, 7, राइट? अब मेरे को 2/7 चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टाइल सिखाता हूँ कैसे लाना। 1 से जस्ट बड़ा नंबर इस चक्री में कौन है? 2। बस तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलो ऐसे 2, 8, 5, 7, 1, 4। पॉइंट तो लगाना ही है, बार तो लगाना ही है। यह आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है? 4। तो 4 से स्टार्ट हो जाओ। 4, 2, 8, 5, 7, 1। पॉइंट लगाना है, बार लगाना है। 4 से फिर जस्ट बड़ा नंबर कौन है गाइस? 5। तो यहां से स्टार्ट हो जाओ 0.5, क्लॉकवाइज ही चलना, याद रखना। 0.571428, फिर बार लगा दो। अब 5/7 लाना। 5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है? 7। 7 से क्लॉकवाइज स्टार्टिंग कर दो 0.714285, और 7 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है गाइस? 8। तो ये आपका 0.857142। तो ये बार, ये बार। इज दैट क्लियर? सो दिस यू कैन अप्लाई, यू कैन इजीली रिमेंबर। कोई आपको सारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। बात समझ आई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से बाहर ले जाता हूं आपको। 1, 6, 8, 9, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं कि ऐसे 2 डिजिट के नंबर बनाओ जिनको अपसाइड डाउन करके देखें, उल्टा करके, तो कुछ अलग नंबर दिखे, कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे 1, 6 आपकी नोटबुक में लिखो, मैं भी अपनी नोटबुक में लिख रहा हूं 1, 6। मैंने भी अपनी बुक प्लेट में लिखा 1, 6 गाइस। अब इस 1, 6 को यदि मैं जस्ट अपसाइड डाउन ऐसे उल्टा करके देखता हूं तो मेरे को दिख रहा है 91, राइट गाइस? क्या दिख रहा है मुझे? 91। इसका मतलब ये नंबर ऐसा है जिसको अपसाइड डाउन करके देखेंगे तो मुझे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा।
इज दैट क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन ये कि ऐसे कितने नंबर तुम बना सकते हो। कोई नंबर रिपीट मत करना, ऐसा मत लेना 66 ले लिया या 88 ले लिया। नो गाइस, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बस दो अलग अलग और इनमें से ही लेना है। तो ऐसे कितने नंबर लेना है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसा मत सोचना 16 ले लिया तो 61 नहीं लें, ये भी लेना है। 16 का उल्टा करोगे तो अलग दिखेगा, 61 का उल्टा करोगे फिर अलग दिखेगा, 19 दिखेगा। यस नो, ऐसे आपको बताना कितने नंबर बनेंगे गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनेंगे, है ना। ये सब लिख के बता देता हूँ। 1 के साथ 6, 1 के साथ 6, 1 के साथ एक बार 8 ले लो। इसमें से कुछ भी ले लो, दो नंबर यार, अपसाइड डाउन करोगे तो कुछ अलग दिखेगा ही। 1 के साथ 8 ले लिया, 1 के साथ 9 ले लो। अब 6 का नंबर है, 6 के साथ 1, 1 के साथ तीनों ले लिए ना, 6 के साथ 1, 6 के साथ 8, 6 के साथ 9, है ना। अब 8 के साथ 1, 8 के साथ 6, 8 के साथ 9। अब 9 के साथ ले लो, 9 के साथ 1, 9 के साथ 6, 9 के साथ 8। इज दैट क्लियर? कुछ शार्प बच्चे तो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समझ आ जाता है कि जब इस 1 के साथ 3 आ रहे हैं तो इसके साथ भी 3 आएंगे, इसके साथ भी 3 आएंगे और इसके साथ भी 3 आएंगे, तो टोटल 12 आ रहे हैं। अब कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, है ना, और वो ऐसा पूरा लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के, और वो सोचते हैं कि ये 12 आंसर करेक्ट है, ऐसे 12 नंबर बनेंगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला ऐसे 4 ऑप्शन देता है, 10, 12, 14 और 16। हम पूरी इतनी मेहनत करके अच्छे से केयरफुली चेक करके 12 को टिक कर देते हैं, बाद में पता चलता है ये गलत आंसर था, तो हमें शौक लगता है यार ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जो हमें पता ही नहीं चली। गाइस मिस्टेक हो गई, आपने 96 को लिया, एक बार लिख के देखो और इसको अपसाइड डाउन करके देखो, ये चेंज ही नहीं होता है, ये 96 ही रहता है, इसको नहीं लेना था। ऐसे ही तो लेने जो अलग दिखते हैं। और एक 69, ये भी ऐसा ही नंबर है गाइज, ये भी अपन ने ले लिया, ये नहीं लेना था। इसको भी आप अपसाइड डाउन करके देखो, अगेन 69 दिखता है। बी कॉशियस, बी केयरफुल। इसीलिए बोलता हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर निकलो निकलो निकलो। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको एक से एक मिलेंगे क्वेश्चंस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा और आप अपना वैल्यू एडिशन करते जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।